की कुशल राज नर्तकी, बड़ी ही सुंदर कला का प्रदर्शन तुम्हारे द्वारा देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे द्वारा जो नृत्य और गायन प्रस्तुत किया गया उसे देखकर ये समस्त राज दरबारी एवं समस्त मिथिलावासी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। मैंने भी देखा तुम्हारा नृत्य और सुना तुम्हारा गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम इस मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक कुशल नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। ये कला सबको प्राप्त नहीं होती, ये कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन परिश्रम, त्याग और साधना की जाती है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिसने भी अपने जीवन में संघर्ष किया, परिश्रम किया, सफलता उसे ही महान बनाया करती है। तुम्हारे द्वारा जो नृत्य और संगीत की प्रस्तुत की गई अत्यंत ही सराहनीय है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और तुमने देखा भी मेरे सम्मुख एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब तो 14 नर्तकियों का समागम हुआ। परंतु मेरे द्वारा कोई उपहास नहीं किया गया, क्योंकि हमें कला प्रेमी भी हैं, करते हैं सम्मान, कला का उपहास नहीं करते हैं। मेरे एक हाथ में चंदन का लेपन कर दिया जाए और दूसरे हाथ में दहकता हुआ अंगारा रख दिया जाए और उसकी विषमता के विषय में पूछा जाए तो भी मुझे कोई एहसास नहीं होता। राज नर्तकी, नृत्य क्रिया करते करते तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होगी। अस्तु जाओ, विश्राम कक्ष में जाके विश्राम करो। समय आने पर तुम्हें पुनः सूचित किया जाएगा। मिथिला के कुशल बंदी जन आदेश करें महाराज। भगवान शंकर की प्रथम आहुति के साथ साथ सीता, मर्मज्ञा, मेधावनी, मनीषी के स्वयंवर का अंतिम दिवस आज। परंतु हम एक कर्मयोगी हैं और कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्मण्येधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो फिर हम निराश क्यों हुए? नित्य प्रति की भांति हम अपने कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ हों, यही मनीषियों का आदेश है और यही हमारे लिए श्रेयस्कर भी है। देश देशांतर से आए हुए देव, दैत्य, दानव एवं विश्व की समस्त महान विभूतियां आज मिथिला में विराजित हैं और आज इन सब की सेवा की व्यवस्था, ध्वजा पताके आदि आच्छादित करना एवं विशेष कार्यों का विशेष उत्तरदायित्व सेवक आज तुम पर निर्भर है। किसी भी नेपाल के द्वारा तिरस्कार न होने पावे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिथिला की गौरव गरिमा पर कलंक लग जाएगा। इसलिए बहादुरों, बड़ी बात है, बात जाने न पावे, तुम्हें कोई उंगली उठाने न पावे। तभी तुम्हारी गौरव गरिमा और इस समाज की गौरव गरिमा और सत्य तो ये है कि शासन की गौरव गरिमा तभी सुरक्षित रह सकेगी। समय अधिक हो चुका है, कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहता हूं। अजगों के बिना वेदिका सूनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धनुष्य के महोत्सव भगवान शंकर के पावन पुनीरायुध अजगों से हुआ करता है और इसकी पूर्णता प्रदान करते हैं हमारे इस मिथिला के वीर मल्ल।
तो जाओ मल्लशाला और हमारी इस मिथिला के सर्वश्रेष्ठ वीर मल्लों को सूचित करो कि विदेह तुम्हारा दर्शन चाहते हैं। आज कोई विशेष कार्य है, अति शीघ्र उपस्थित हो। जैसी आज्ञा महाराज। मिथिला के वीर मल्ल उपस्थित हो। जनकनपति मल्हने बलवान। पंप सुना महाराज निर्मला साला से निर्मला तो कोई आज्ञा करे महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार हो। हमारी इस मिथिला के सर्वश्रेष्ठ वीर मल्ल महाराज आज विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े वीरों का आगमन हो चुका है और आज इन सब के बल की परीक्षा है, परंतु इनकी वीरत्व परीक्षा के पहले तुम्हारी भुजाओं की परीक्षा है। अवश्य। कहीं तुम्हारी भुजाओं का बल क्षीण तो नहीं हो गया? तो सुनो आदेश। हो वीर हमारे वीर मल्ल है, हाँ हो वीर हमारे वीर मल्ल है। तुम देखो बेदी है खाली, यह वीर सपूतों की बेदी है, जिसकी तुमसे लाली। अवश्य। तो आज दिशाएं हंस हंस कर, ये आज दिशाएं हंस हंस कर मम प्रण का पाठ पढ़ाती हैं। तो देखे ये भूवीर सपूतिया, निर्वीर धरणी ठहराती है। तो स्वप्न हमारे सत्य बने, अवश्य। ये स्वप्न हमारे सत्य बने, और हिल उठे देश के अभिमानी, और ये प्रण पूर्ण कराए वो जगत पिता, रह जाए मेरी भी जानी। तो जाओ अजगर का कर पूजन, अवश्य। जाओ अजगर का कर पूजन, तुम दिव्य ज्योति से सजवाओ इस विश्व प्रेम की इस बेदी पर, शीघ्र धनुष ला धरवाओ। हाँ देखिए